आओ हिंदी पढ़े में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम 11वीं की पूरक पुस्तक वेतान भाग 1 का पहला पाठ भारतीय गायकों पे जोर लता मंगेशकर, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व, उनके द्वारा रचित इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले वीडियो की व्याख्या आप देख चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो उत्तर है, गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। जिस प्रकार मनुष्यता नामक गुण धर्म होने के कारण हम उसे मनुष्य कहते हैं, उसी प्रकार गीत में गानपन होने पर ही उसे संगीत कहा जाता है। लता मंगेशकर के गानों में 100% यानी 100% गानपन मौजूद है तथा यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। गानों में गानपन प्राप्त करने के लिए नाद में उच्चार करके गाने के अभ्यास की आवश्यकता है। गायक को स्वरों के उचित ज्ञान के साथ उसकी आवाज़ में स्पष्टता व निर्मलता होनी चाहिए। रसों के अनुसार उसमें लय, आघात तथा सुलभता होनी चाहिए। श्रोताओं अर्थात सुनने वालों को आनंद करने के लिए स्वर, लय व अर्थ का संगम होना जरूरी है। रागों की शुद्धता पर जोर न देकर गाने को मिठास व स्वाभाविक के साथ गाना चाहिए। ये था प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कुमार गंधर्व ने सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी की कई विशेषताओं को उजागर किया है और हमें भी लता की गायकी की यही विशेषताएं नज़र आती जो लेखक ने की हैं। नंबर 1, सुरीलापन। लता के गायन में सुरीलापन है। उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती तथा लोच आती है। उनका उच्चारण मधुर गुण से परिपूर्ण रहता है। नंबर 2, स्वरों की निर्मलता। लता के स्वरों में निर्मलता है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलकता है। नंबर 3, कोमलता और मुग्धता। लता के स्वरों में कोमलता व मुग्धता है। इसके विपरीत तत्कालीन उस समय की जो गायिका थी नूरजहां के गायन में मादक उत्तान दिखाई देता था। नंबर 4, नाद में उच्चार। यह लता के गायन की अन्य विशेषता है। उनके गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि ये दोनों शब्द विलीन यानी मिल जाना होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता के गानों में यह बात सहज व स्वाभाविक है। नंबर 5, शास्त्र शुद्धता। लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता यानी मन को छूने वाली है। हमें लता में की गायकी में उपयुक्त सभी विशेषता नजर आती हैं। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार तथा विरह आदि हर भाव गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। वे गंभीर या अनहद गीतों को सहजता से गा लेती हैं। एक तरफ ऐ मेरे वतन के लोगों गीत से सारा देश भावुक उठता है, तो दूसरी तरफ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि गीतों में अल्हड़ है जो युवाओं को मस्त कर देते हैं। तो दूसरी तरफ रुदाली फिल्म का दिल हूम हूम करे आदि लता के सर्वश्रेष्ठ गाने रहे हैं।
दोबारा फिर मैं रिपीट करती हूँ लता मंगेशकर के गान की विशेषता। नंबर 1 सुरीलापन, नंबर 2 स्वरों की निर्मलता, नंबर 3 कोमलता और मुग्धता, नंबर 4 नाद में उच्चार, नंबर 5 शास्त्रीय शुद्धता। अब प्रश्न नंबर 3, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक यानी कि रोमांटिक सॉन्ग वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, एक संगीतज्ञ की दृष्टि से कुमार गंधर्व की टिप्पणी सही हो सकती है, परंतु मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। लता ने करुण रस के गाने भी बड़ी उत्कटता के साथ गाए हैं। उनके गीतों में मार्मिकता यानी मन को छूने वाली हैं तथा करुणा छलकती सी लगती है। करुण रस के गाने आम मनुष्य से सीधे नहीं जुड़ते। लता के करुण रस के गीतों से मन भावुक हो उठता है। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत से पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो उठी थी। फिल्म रुदाली का गीत दिल हुम हुम करे विरही जनों के हृदय को बींध देता है। इसी तरह ओ बाबुल प्यारे जो गीत है नारे मन की पीड़ा को व्यक्त करता है। इसके अलावा लता मंगेशकर ने और से बहुत से करुण रस से भरे गीत गाए हैं और जो सीधे मन के अंदर करुणा के भाव जागृत कर देते हैं। अतः यह सही नहीं है कि लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया है। अब प्रश्न नंबर 4, संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है। विस्तीर्ण यानी बहुत अधिक विशाल है। वहाँ अब तक अलक्षित अर्थात जिसका लक्ष्य नहीं, असंशोधित जिसको सही नहीं किया गया है, और अदृष्टिपूर्ण जिसको देखा नहीं गया है, ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यह सही है कि संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है। इसमें अनेक संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां हर रोज नए स्वरों, नए यंत्रों व नए तालों का प्रयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत आम व्यक्ति का संगीत है। इसने लोगों को सुर, ताल, लय व भाव को समझने की समझ दी है। आज यह शास्त्रीय संगीत का सहारा भी ले रहा है। दूसरी तरफ लोक गीतों को बड़े स्तर पर अपना रहा है। संगीतकारों ने पंजाबी लोकगीत, राजस्थानी, पहाड़ी, कृषि गीतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। पाश्चात्य संगीत यानी कि पश्चिमी देशों का लोकगीतों के साथ मेल किया जा रहा है। कभी तेज संगीत तो कभी मंद संगीत, मंद यानी धीमी आवाज़ में लोगों को मदहोश कर रहा है। इसी तरह फिल्मी संगीत नित्य नए नए रूपों का प्रयोग कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5, चित्रपट संगीत यानी फिल्मी सॉन्ग ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। उत्तर, शास्त्रीय संगीत के समर्थक अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। कुमार गंधर्व उनके इस आरोप को सिरे से नकारते यानी मना करते हैं। वे मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं, ना कि बिगाड़े हैं। इसके कारण लोगों को सुरीलेपन की समझ हो गई है। इसीलिए तो छोटे छोटे बच्चे भी आज गीत गुनगुनाते रहते हैं। उन्हें तरह तरह की लय सुनाई दे रही हैं। आम आदमी को लय की सूक्ष्मता अर्थात बारीकी की समझ आ रही है।
इससे आम आदमी में संगीत विषयक या संगीत के प्रति रुचि पैदा हुई है। लेखक ने लोगों के शास्त्रीय संगीत को देखने और समझने में परिवर्तित दृष्टिकोण का श्रेय लता की चित्रपट संगीत को ही दिया है। चित्रपट संगीत पर हमारी राय कुछ अलग है। पुराने ज़माने के चित्रपट संगीत ने सुरीलापन दिया, लेकिन आज का संगीत तनाव पैदा करने लगा है। अब गानों में अश्लीलता बढ़ती जा रही है। वो कान फोड़ू संगीत का फैलाव हो रहा है। दोनों में वैसी ताजगी नहीं रही है जो एक समय थी। आज चित्रपट संगीत तेज भागती जिंदगी की तरह हो गया है। प्रश्न नंबर 6, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, वही संगीत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों और श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। दोनों प्रकार के संगीत का मूल आधार होना चाहिए रंजकता यानी मन को छूने वाला होना चाहिए। इस बात का महत्व होना चाहिए कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है। यदि शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल निरस हो जाएगा, अनाकर्षक लगेगा और उससे कुछ कमी सी लगेगी। गाने में गानपन का होना आवश्यक है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर अवलंबित रहती है और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं को कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। इसीलिए लेखक का मत बिल्कुल सही है कि हमारी राय भी उसके समान है। इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिसमें कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन को चमत्कार की संज्ञा क्यों दी है? तो इसका उत्तर आएगा कि चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता बेताज सुर साम्राज्ञी है। अन्य भी कई पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर, पर लता की लोकप्रियता इन सब में सबसे अधिक है। उनकी लोकप्रियता का शिखर अचल है। लगभग आधी शताब्दी तक वे जन मन पर छाई रही हैं। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी लोग उनके गाने सुनकर पागल हो उठते हैं। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है जो प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में काद उत्पन्न होता है और हम तो इतने खुशकिस्मत हैं कि संगीत का बेताज जो सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हैं हमारे बीच अभी भी विद्यमान है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर स्पष्ट कीजिए। शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल सॉन्ग और चित्रपट संगीत यानी फिल्मी सॉन्ग कि दोनों का लक्ष्य आनंद प्रदान करना है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित होती है, यह इसका स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत का गुणधर्म चपलता व तेज लय है। शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में परिष्कृत यानी सबसे ऊंचे रूप में, जबकि चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। शास्त्रीय संगीत में तालों का पूरा ध्यान रखा जाता है, जबकि चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग होता है। चित्रपट संगीत में गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता तथा लोच को अग्र यानी पहला स्थान दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक ही है। अब है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला,
कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर को बेजोड़ यानी सबसे अलग गायिका क्यों माना है? लेखक ने लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका माना है। उनके मुकाबले की कोई भी गायिका नहीं है। नूरजहां, सुरैया इत्यादि अपने समय की प्रसिद्ध चित्रपट संगीत की गायिका थी, लेकिन लता मंगेशकर ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया। वे पिछले 50-60 सालों से एक छत्र राज कायम किए हुए हैं। लता मंगेशकर के बाद भी अनेक गायिका आई। स्वयं उनकी बहनें उषा मंगेशकर, आशा भोसले भी के अलावा और भी गायिका जैसे अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम और वर्तमान काल की भी अनेक गायिकाएं हैं, लेकिन वे लता मंगेशकर के सामने टिक भी नहीं पा रही है। इतने लंबे समय के बावजूद उनका स्वर पहले की तरह कोमल, सुरीला व मनभावन है। उनकी अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उनके गायन में गानपन है जो अन्य किसी गायिका में नहीं मिलता। उनके उच्चारण में शुद्धता व नाद का संगम तथा भाव में जो निर्मलता है वह किसी अन्य गायिका में नहीं है। उनकी सुरीली आवाज़ ईश्वर की देन है, परंतु लता जी ने उसे अपनी मेहनत से निखारा है। वे शास्त्रीय संगीत से परिचित है, लेकिन फिर बेसुगम संगीत में गाती हैं। उनके गानों को सुनकर देश विदेश में लोग दीवाने होते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने आम व्यक्ति के मन में संगीत की रुचि पैदा कर दी है। इसीलिए लता मंगेशकर को बेताज सुरों की साम्राज्ञी कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अधिक प्रश्न थे लता मंगेशकर जो चैप्टर कुमार गंधर्व द्वारा रचित था।